आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत होता है गुणों के ऊपर कार्य करता है, यानी कि प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसी द्रव्य की क्या प्रॉपर्टी है, किसी मेडिसिन या औषधि की क्या प्रॉपर्टी है, तथा हमारे शरीर की क्या प्रॉपर्टी है, हमारे शरीर के जो दोष हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, रोगों की क्या प्रॉपर्टी है, उसके क्या गुण हैं, उनको आपस में बैलेंस करना ही आयुर्वेद कहलाता है, जिसे गुण चिकित्सा कहा जाता है। परंतु इस गुण चिकित्सा को जानने से पहले हम सबसे पहले गुणों के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के आयुर्वेद के अंदर गुण होते हैं। आइए इस वीडियो में हम उसे जानते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आयुर्वेद के गुणों की बात करें तो गुरु गुण की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि भारीपन। जो भी औषधियां या द्रव्य या खान पान आपके शरीर को भारी बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, पचने में बहुत हैवी होते हैं, भारीपन लाते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है गुरु गुण के हैं वो। फिर ऐसे ही उनका उल्टा होता है लघु, जो पचने में बड़ी आसानी से पच जाएं, शरीर को हल्का बनाए, आपके वजन को कम करने वाले, तो वो होते हैं लघु। फिर ऐसे ही उष्ण, जो शरीर में गर्माहट लाए, गर्मी पैदा करें, तो वो उष्ण नेचर के। फिर शीत, यानी कि कोल्ड नेचर के, तो जो शरीर में ठंडक लाएं, शीतलता लाएं, शांत लाएं, तो वो होते हैं शीतल नेचर के। फिर ऐसे स्निग्ध, जो चिकनाई लाएं शरीर के अंदर, यानी कि लुब्रिकेशन लाएं, शरीर में नमी लेके आएँ, तो वो होते हैं स्निग्ध। जो ड्राइनेस पैदा करें, आपके शरीर में रूखापन लेकर आए, वायु की वृद्धि करें, तो वो होते हैं रुक्ष नेचर के। फिर ऐसे होता है मंद गुण, मंद यानी धीमा कार्य करने वाला। जैसे आपने कुछ खाया, उसका असर आपके शरीर पे धीरे धीरे हुआ, काफी देर तक समय लगा उसका असर होने में, और बहुत देर तक फिर टिका रहा, वो धीरे धीरे असर शुरू हुआ और बहुत देर तक बना रहा, तो इसे ही कहा जाता है मंद गुण, काफी धीमा कार्य करने वाला और लंबे काल तक कार्य करने वाला। फिर ऐसे ही तीक्ष्ण गुण, यानी तीखापन, आपके शरीर में तोड़ फोड़ मचा देने वाला। जैसे मिर्ची का गुण होता है, खाया और शरीर में पूरी आग सी लग जाती है, बेचैनी सी छा जाती है, तो वो तीखापन, तोड़ फोड़ मचाने वाला गुण होता है। सुलक्षण, यानी कि साफ दिखाई देने वाला, आपने कुछ खाया और उसका असर साफ दिखाई दे रहा है आपको। जैसे मिर्ची का उदाहरण ले लीजिए, आपने मिर्ची खाई और एकदम दिख रहा है कि हाँ भाई मिर्ची इसने खाई है। कोई भी बता दे मिर्ची खाया हुआ व्यक्ति कि तुरंत हाँ भाई इसने मिर्ची खाई है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो औषधियाँ तुरंत असर दिखाने वाली होती हैं, और भी ऐसी बहुत सी, मिर्ची ही नहीं है, बहुत सी औषधियाँ होती है जो तुरंत साफ साफ अपना गुण दिखाती है, उसे ही कहा जाता है सुलक्षण गुण। फिर आगे बात करें तो खर, यानी कि खुरदरापन लाने वाला, शरीर में रूखापन लाने वाला। जैसे स्निग्धता या चिकनाई या सॉफ्टनेस लाने वाली चीज होती है, उसके विपरीत होता है खर गुण, शरीर में खुरदरापन लेके आता है। फिर आता है सांद्र गुण, यानी कि गाढ़ेपन। जैसे कि शहद इत्यादि जो होते हैं सांद्र गुण वाले होते हैं, गाढ़ी चीजें होती हैं। फिर ऐसे ही द्रव्य, जो चीज पतली होगी वह द्रव्य कहलाती है। फिर उसके बाद आता है कठिन, यानी कि हार्ड चीजें, कठोर चीजें, जिनको सख्तता लाने वाली होती हैं शरीर के अंदर। फिर ऐसे ही मृदु, यानी कि सॉफ्ट चीजें, जो आपके शरीर के अंदर सॉफ्टनेस लेके आए, लचीलापन लेके आए, तो वो सभी अलग अलग गुण हैं। फिर आता है स्थिर गुण। स्थिर का अर्थात हुआ एक जगह टिक जाना, अचल, यानी कि बिना चले। तो कोई भी चीज आपके शरीर में ब्लॉकेज करने वाली जो होती है, टिक जाती है एक जगह, आगे नहीं बढ़ती है, उसे ही कहा जाता है स्थिर गुण वाली है। फिर सर गुण, सर का आगे सरकना, जो आपके शरीर में लगातार आगे बढ़े, चीजों को धकेल करके आगे बढ़ाए, तो वो सर गुण वाली होती है। फिर ऐसे सूक्ष्म गुण होता है, यानी कि सबसे छोटा, शरीर के छोटे से छोटे अंग तक पहुंचकर कार्य करने वाली होती है, तो सूक्ष्म गुण होता है। ऐसे ही स्थूल होता है, स्थूल का अर्थात हुआ मोटा, बड़ा, जो छोटे से छोटे हिस्से तक ना पहुंच पाए। जो औषधियां स्थूल होती हैं वो हर जगह तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो सूक्ष्म होती हैं हर जगह पहुंच के अपना कार्य करती हैं। फिर जो अगला गुण है पिच्छल। पिच्छल यानी लसीला, चिपचिपापन। जैसे किसी चीनी वगैरह के जो रस में या लसीलापन होता है, चिपचिपापन होता है, उसे ही कहा जाता है पिच्छल गुण। फिर एक जो लास्ट में रह गया है वह विशद गुण है। विशद यानी कि टूटने वाला, बड़ी आसानी से भंगुर चीजें जो होती हैं बड़ी आसानी से टूट जाती हैं, तो वो होता है विशद गुण। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम बात करें तो वायु, यानी कि एयर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वात की जो प्रॉपर्टी होती हैं, वह लघु होता है, यानी कि हल्का होता है, शीतल ठंडा होता है। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, हर जगह तक पहुंचने वाला होता है। साथ ही साथ रुक्ष, ड्राइनेस पैदा करने वाला होता है। विशद, टूटने वाला होता है। खर, खुरदरे गुण का होता है। और चल, यानी कि चलने वाला होता है, चलायमान प्रकृति का होता है। वहीं जो पित्त होता है, द्रव्य होता है, यानी कि पतला होता है, सर गुण का होता है, आगे बढ़ने वाला, सरकने वाला, और हल्का स्नेह युक्त, थोड़ी बहुत चिकनाई लिए होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, अम्ल यानी एसिडिक नेचर का होता है। तो इस प्रकार के पित्त के गुण होते हैं। फिर वहीं कफ की बात करें तो गुरु भारी होता है, शीत ठंडा होता है, पिच्छिल यानी कि लसीला या चिपचिपा होता है, स्निग्ध चिकनाई लिए होता है, और यह मृदु सॉफ्ट होता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल के हिसाब से हम बात करें तो ये सब अलग अलग दोषों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज को समझाने की बात की है, यानी कि गुणों के बारे में। जैसे कि हम बात करते रहते हैं, कोई चीज़ रुक्ष है, स्निग्ध है, या फिर शीत है, उष्ण है, सर है, विशद है, तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
आगे जब भी इस तरह के शब्द आएंगे तो आप एक बार में समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही। फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे गुण चिकित्सा की, यानी कि असली में गुण चिकित्सा है क्या। अभी तो सिर्फ हमने गुणों के बारे में बात की। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।